पैगंबरपुर पंचायत हमारे साथ नौसभा परवीन है, जो इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं और 2001 में जब पहली बार पंचायत का चुनाव हुआ उस वक्त ये जिला परिषद की मेंबर भी बनी। और कहीं ना कहीं अभी ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार की वजह से ही महिलाएं जो थी वो पर्दे से बाहर निकल गए रिजर्वेशन के माध्यम से। लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये पहले से ही सामाजिक कामों में रही है और इसी का परिणाम था कि 2001 का जो इलेक्शन था, जब गिने चुने हुए लोग, पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोग चुन के आते, उस वक्त ये जो त्रिस्तरीय पंचायत का बहुत बड़ा पद होता है जिला परिषद, उसकी मेंबर निर्वाचित हुई। 5 सालों का आपका कार्यकाल रहा, जिनको मिनी विधायक भी कहा जा सकता है जिला पार्षद को। बावजूद उसके 5 साल आपको मौका मिला, कई पंचायत को आपने रिप्रेजेंट किया, बावजूद उसके अगर हम पैगंबरपुर की बात करें तो आज भी जब आप 2001 से 6 तक थी, उसके बाद जब आप पंचायत छोड़ दी तो अभी टिल डेट नाउ अगर इस वक्त की बात करें तो आज भी आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जल नल की समस्या है सबसे ज्यादा जी। और जो है शिक्षा की है, एजुकेशन। जी एजुकेशन तो पूरा बिहार ही चौपट बना हुआ है। अगर एजुकेशन और स्वास्थ्य की बात करें तो बिहार बीमार पड़ा हुआ है। जी ये पूरे बिहार की समस्या। अगर पंचायत की बात करें तो आज भी सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानती है? सबसे बड़ी समस्या मेरे यहाँ जो है भाई जल नल की है, रोड की है, जो जल जमाव जो है निकासी का मतलब कोई साधन नहीं, जल निकासी का साधन नहीं। जी। आपके यहाँ जो अभी इस 5 सालों से जो पंचायत के मुखिया हैं जी, उनका क्या योगदान रहा है इसमें? हम किसी के बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन 5 सालों का जो जनता ने उनको मौका दिया, इसी काम के लिए उनको चुना गया था जी, क्या उस पर खरे उतरे वो? तब जनता ही से पूछिए क्या खरे उतरे। आपने भी किसी को वोट किया होगा, आप उस वक्त कैंडिडेट नहीं जी, तो उम्मीद के साथ ही किसी को चुना जाए। जी क्या लेकिन वो नहीं खरे उतरे। नहीं। आप तो मानती है कि आपके पंचायत में आज भी जो समस्या पहले थी वो आज भी है। शौचालय एक बहुत गंभीर मुद्दा है जी, और आपके पंचायत में एक ट्रेंड बन गया है जी कि किसी भी सड़क पे चले जाइए तो रोड पे ही शौचालय दिखेगा। ये महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा मेरे साथ यही है। महिलाएं मेरे साथ यही कह रही हैं कि आपको हम जिताएंगे और निश्चित जिताएंगे, हर कास्ट की औरतें कह रही हैं, लेकिन इसका समाधान कीजिएगा। मैं कहा कि बेशक मैं उतरूंगी, इसकी सफाई करवाऊंगी। सफाई करवाना ही मकसद नहीं, शौचालय का मतलब जी, नहीं मिला। आज भी आपके जिन लोगों को शौचालय का लाभ मिला है, बस्ती के लोग जी, आपके पंचायत में आज भी जो दलित और महादलित बस्ती के लोग हैं, बदकिस्मती ये है कि उनको घर बनाने के लिए जगह नहीं, जी, तो निश्चित तौर पर शौचालय की व्यवस्था नहीं हो सकती है। लेकिन पंचायत के गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है कि सामूहिक कॉमन टॉयलेट की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, जी, जो आज तक नहीं हो पाई। जी, तो क्या आपकी कोशिश रहेगी इस मुद्दे पर? जी, मैं बेशक खरी उतरूंगी इस पे। खरी उतरूंगी। पैगंबरपुर की जनता से आप क्या अपील करेंगी? जो समस्या है जिन लोगों की, आप क्या अपील करेंगी पैगंबरपुर की जनता से? मैं अपील करूंगी कि जो समस्या है सबको समाधान करूंगी। महिलाओं के लिए, जो महिलाएं बर्बाद हो रही हैं आजकल, जो कितना मतलब मसला खड़ा हो गया लड़कियों के साथ, उसकी बचाव के लिए शिक्षा पर ध्यान देना है, सब कुछ के लिए। मैं तो एजुकेशन नहीं आएगा, किसी को सुधारा नहीं। एजुकेशन के सबसे पहला मुद्दा मेरा एजुकेशन का। आपकी यहाँ की जनता से अपील रहेगी कि हमको मौका मिलना चाहिए पंचायत में। जी, अगर मुखिया बनते हैं तो निश्चित तौर पे ये सब काम होगा। जी। चलिए, नौसभा प्रवीण जी न्यूज़ आइडेंटिटी से बात करने के लिए धन्यवाद। ये पूर्व मुखिया हैं हमारे साथ मोहम्मद मोहसिन साहब, जो पेशे से प्रोफेसर रहे हैं और निश्चित तौर पे जो विधानसभा चुनाव की अगर बात होती है तो जो बिहार की बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उससे भी केवटी से कैंडिडेट थे और पुनः 2005 में दूसरा चुनाव हुआ तो जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे भी मौका मिला। तो कहीं ना कहीं इनका जो नॉलेज है या फिर इनकी राजनीतिक जो ज्ञान है, निश्चित तौर पे दरभंगा जिले में अपनी एक पहचान बनाई है। और यही कारण है कि आज भी अगर इनके पंचायत में जाते हैं तो किसी आम और खास आदमी से अगर पूछिए तो आसानी से पता मिल जाता है कि आपको कैसे जाना और कहाँ जाना। आप इस पंचायत के पूर्व मुखिया रहे, आपकी मैडम जिला पार्षद रही और बदकिस्मती का है कि आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी आपके पंचायत में जो बड़ी समस्या है तो जल जमाव और शौचालय का निदान नहीं हो पाया। क्या मानते हैं? जैसा कि मेरी पत्नी ने भी इस बात को कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, अनेकों समस्याएं हैं, उसमें मुख्य रूप से आपके प्रश्न के मुताबिक जल जमाव की समस्या सबसे प्रमुख है। बरसात तो गुजर चुका है, लेकिन हम लोग की आप भी अभी देखे होंगे हम लोग का कैसे बरसात में आना जाना
हुआ वो हम लोग जानते हैं और ऊपर वाला भगवान जानता है कि मेरे ही नहीं पूरे गांव के लोग उस बरसात के टाइम में परेशान हाल में रहते हैं, आवागमन दुरुस्त नहीं रहता है, परेशानी बड़ी रहती है। एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। कहीं ना कहीं जनता ने जिनको मौका दिया 5 सालों का, और सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं आई, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक मंशा ये रहा कि हर लोगों को शौचालय की व्यवस्था हो जाए, बावजूद इसके लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं आपके जवाब देने से पहले मैं अपने रिज्यूम की बात करता हूं कि हम जब मुखिया थे तो एक प्रोग्राम गवर्नमेंट का आया था कि शौचालय हर गांव में बने और चौक पर बने, लॉट में बने। 26 पंचायत थी, 25 पंचायत में बनाया गया और मैंने नहीं बनाया। बीडीओ साहब थे, उन्होंने कहा कि 25 पंचायत की रिपोर्ट आ रही है पैखाना के प्रोग्रेस के सिलसिले में, आपके यहाँ की जीरो रिपोर्ट है, क्यों? तो मैंने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? कि चौक चौराहा पर 2 समाज के लोग यहाँ हैं। सोशोलॉजी टर्म के मुताबिक एक समाज जो रूरल में रहते हैं, जिसको देहात बोलते हैं, जिसको गांव बोलते हैं, और एक समाज जो अर्बन में रहते हैं। उसका कल्चर, उसका सिविलाइजेशन, उसका रहन सहन सब जो है रूरल से डिफर है, उसका हाई है। तो हम फर्स्ट ये है कि हमारे गाँव शहर में जो लोग मकान बनाते रहते हैं उनके पास छोटा मोटा एक दरवाज़ा भी रहता है बैठने के, जहाँ बैठ सके। लेकिन अब रूरल में देखेंगे, ठीक पॉपुलेशन होने की वजह से जो है वो दरवाज़ा वगैरह नहीं है, तो वो चौके चौराहा पर सुबह में और शाम में जो दरवाज़ा का काम कर बैठते हैं। तो मैंने बीडीओ साहब को कहा कि वो भी उठना बैठना बंद हो जाएगा। हाँ, आप लॉट में बनाइए और लॉट में बनाने का उसकी सफाई का मैनेजमेंट अगर गवर्नमेंट कर दे तो हम बना सकते हैं, नहीं तो जो भी पैखाना तो यूज़ करेगा नहीं, और साथ साथ चौक चौराहा पर जो लोग परेशानी बढ़ जाएगी। आपके पंचायत में आज भी एक बहुत बड़ी परेशानी है और ये लगभग सब जगह दिखने को मिलता है, लेकिन यहाँ खास के लोगों का एक सुर में ये कहना है कि अगर हमको आवास मिलता है तो बिना शुल्क दिए हुए नहीं मिलता। बिल्कुल सही है। तो क्या ये पंचायत की जिम्मेदारी है क्या? अगर जनता ने आपको चुना तो इस काम के लिए तो नहीं चुना कि आप आवास में पैसा लीजिए, शौचालय में पैसा लीजिए। देखिए, कहीं करप्शन तो यहीं से शुरू होता है। हाँ, बुनियादी चीज़ यही है। देखिए, मेरे इतना अभी भी कोई मुखिया हरिजन कॉलोनी नहीं बनाया होगा। मैंने अपने रीजन में करीब 500 की 600 कॉलोनी बना दिया। जो देखते हैं अभी कॉलोनी जहाँ भी देख पाराडी पर देखे होंगे, पेट्रोल टंकी से पूरा हर जगह मैंने कोशिश करके पैरवी करके और गरीब तबके के लोगों के रहन सहन को देख करके, हाउस नहीं है कितनी परेशानी है, अगर हमको हाउस ना हो तो मेरे बाल बच्चों मुझको कितनी, इसको मान करके मैंने डीडीसी अगलम बगलम पॉलिटिकल लेवल पर किया। और उस वक्त शायद 1400-1000 रुपया ही मिलता था, लेकिन एक एक मकान को मैं अपने सामने में स्टैंड करके जो बना दिया, जो आज भी कायम है। और लोग आज मुझे याद करते हैं, तो जो करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है मेरा यही हरिजन कॉलोनी जो से है, जो आज लोग याद कर रहे हैं मुझे। और आप देखिएगा सब एकदम बना हुआ है। मेरे रिटर्न में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पब्लिक द्वारा। 5 सालों में इस पंचायत का विकास हुआ क्या? ये हम नहीं समझ पाते कि अच्छा भी। हालांकि मेरी वाइफ भी बोली है कि मैं किसी कैंडिडेट के बारे में टीका टिप्पणी से परहेज कर। विकास हुआ क्या? मेरा सवाल नहीं हुआ। व्यक्ति विशेष का विकास हुआ? हाँ, व्यक्ति विशेष का विकास हुआ। हाँ, व्यक्ति विशेष का विकास। कहीं न कहीं जनता 5 साल खुद को ठगा महसूस की। ठगा महसूस कर रहे तो आप तो आए हैं, और आप जाइएगा तो इंटरव्यू लेते जाइएगा कि वर्तमान में जो मुखिया थे उससे लोग कैसा ओपिनियन दे रहे हैं, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो आपको अपने पता चल जाएगा। इन शॉर्ट ये है कि पब्लिक का झुकाव, उसका जो है से लगाव मुखिया से कहीं कुछ दूर दूर तक नज़र आ रहा है। पैगंबरपुर पंचायत की जनता से आप क्या अपील करेंगे? मैं अपील करूंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी पत्नी खड़ी हैं उन्हीं को वोट मिले। मैं अपील करूंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, कुछ कम पढ़े हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े हैं, और मैं तो अपना 20-22 वर्ष रहा, तो मैंने जो सेवा किया वो तो देख चुकी हैं। एक कहीं आपकी अपील रहेगी क्या कि अच्छे लोगों को, जिनको आपने परखा हुआ है, पहले चुना हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ, एजुकेटेड लोगों को चुनिए? नहीं, ये नहीं कहूँगा मैं। एजुकेटेड लोगों को? हाँ, नहीं, एजुकेटेड तो होना ही चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा, प्रकाश नहीं लाएगा लोगों में, उसका ज्ञान ही नहीं रहेगा। अपने पद की गरिमा का ख्याल होना चाहिए।
हाँ और जहाँ तक वोट की बात है तो मैं यहाँ बहुत सारे लोग बगल में बैठे भी हुए हैं, मैं ये कहता हूँ कि सब लोग जो है से आपके टोले मोहल्ले और गांव से बिलोंग करते हैं। हाँ, उसमें कौन चोर है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, हाँ वो आप इसलिए अच्छे लोगों का आप चयन कीजिए। कोई नहीं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ पंचायत की जनता की हाँ कि अगर मेरी वाइफ भी खड़ी है, अगर खराब समझते हैं तो उसको रिजेक्ट कीजिए। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा लोग है उसको सामने लाइए कि ताकि जो है से आपका पंचायत में जो विकास नहीं हुआ है वो विकास की धारा में आ सके। चलिए, हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर पैगंबरपुर की जनता आपको मौका देती है और आपकी मैडम को पंचायत की मुखिया बनाती है, मैडम पंचायत की मुखिया बनती है, तो चुनाव जीतने के बाद एज ए मुखिया रिप्रेजेंटेटिव आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता होगी कि हमारे यहाँ जो विकास नहीं हो पाया है वो विकास की धारा में आए। सबसे बड़ी चीज़ मैं फील कर रहा हूँ कि रोड तोड़ तो होता ही रहता है, जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तब तक हमारे समाज बदल नहीं सकता है। अभी जब एजुकेशन को देखता हूँ, मैं नीतीश सरकार से बहुत प्लीज्ड हूँ। 2-3 मामले में बहुत प्लीज्ड हूँ, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन। पहले खाना भी खा रहे हैं तो लालटेन जला के खा रहे हैं कि लाइट कब चली जाएगी। कम्युनिकेशन, लेकिन अफसोस की बात है 2-3 स्कीम जो नीतीश कुमार जो अच्छा कि मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, हो सकता है सरकार को पता चले कि एक तहखाना का जो सिस्टम इन्होंने किया, ये कागज़ पर लेकर के बिहार को लूट लिया गया। कोई इसका यूटिलिटी कहीं ना कहीं लोकल जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। आप पूछ ली, मैं खुलेआम आपके चैनल से कह रहा हूँ कि मैंने जो कॉलोनी बनाया, बहुत सारी पंचायत में लोग प्लिंथ बना के छोड़ दिया, थोड़ा ऊपर लेके छोड़। मैंने टोटल 500-600 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैंने खड़ा होकर के सबको बना दिया और आज मौजूद है। बात समझ रहे? तो इस तरीक़े से जो से एजुकेशन जो है, या प्राइमरी स्कूल जहाँ है, जहाँ 4 टीचर्स है, जहाँ टीचर्स की पढ़ाई नहीं हो पा रही, हम लोग नज़र से देख रहे हैं, वहाँ हाई स्कूल हो गया। आप सोच सकते हैं कि कॉलेज में जो है एक डिपार्टमेंट में सोशोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री 8-8 टीचर रहते एक डिपार्टमेंट में। और यहाँ आपने आईए खोल दिया, यहाँ आपने जो है मैट्रिक खोल दिया, और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं। इन शॉर्ट में आपका ये कहना है कि इलेक्शन जीतने के बाद अगर कामयाबी मिलती है, जनता मौका देती है, तो जो पहली प्राथमिकता होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो एजुकेशन। एकदम होगी। उसके बाद सरकार की जो भी योजनाएं, अंग्रेजी में इसको कहा, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ ए सोसाइटी, ऑफ ए मैन और वुमेन। आप देखिए ना, एजुकेशन का दूसरा नाम है लाइट, प्रकाश, मिठाई, दूसरा नाम है ये। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ इस मामले में नीतीश कुमार का ये बहुत वीक पॉइंट है। चलिए मोहसिन साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया।